हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमें खुजली होती है। देखो, एक तो नॉर्मल खुजली है जो पेट में सभी महिलाओं को होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमें हाथों में खुजली, कुछ महिलाओं को, सबको नहीं होती है ये खुजली। हाथों में खुजली, पैरों में खुजली, ब्रेस्ट के नीचे की तरफ खुजली, हमारे प्राइवेट पार्ट में खुजली और थाइस में खुजली। मतलब ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ये पेट में खुजली होने का रीज़न तो बहुत क्लियर सा है कि हमारी स्किन, जैसे जैसे बेबी का साइज़ बढ़ेगा तो पेट का साइज़ भी बढ़ेगा। पेट का साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी स्किन जो है वो खींचेगी और खींचने की वजह से जो है स्किन पे जो है ड्राइनेस आ जाएगी। अब ड्राइनेस आएगी तो इचिंग उसमें होना स्वाभाविक है, ठीक है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि स्किन खिंची, ड्राइनेस आई और खुजली हमें हुई। तो देखो, अगर खुजली नॉर्मल है, पेट वाली खुजली, तो ठीक है, उसमें तो हम एलोवेरा जेल लगा लें, या सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल लगा। पेट वाला हिस्सा है वहाँ पर आप कंटिन्यू मतलब ऑयलिंग करते रहो, मतलब कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट, ठीक है। स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पड़े थे, ठीक है। सिंपल मैंने तो खाली कोकोनट ऑयल लगाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। और सिंपल से आप लोग बढ़िया से, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से खरीदने की 10 तरह की क्रीम है फालतू पैसा खर्चा करने की। एलोवेरा जेल को भी अप्लाई कर सकते हैं, या नेल्स का यूज मत करना, क्योंकि कुछ लेडीज़ के बहुत अजीब सा हो जाता है उसके बाद पे। कुछ लेडीज़ का जो है इतना ज़्यादा नहीं होता है। मतलब एक कॉटन का कपड़ा अपने पास रखे रहो ना, जब भी खुजली हो तो उस कॉटन के कपड़े के ऊपर से अपना हाथ लगाना, क्योंकि खुजली जब बहुत ज़्यादा होती है तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कहना अलग बात है कि बिल्कुल हाथ मत लगाना, ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाता है। बट ठीक है, कॉटन के कपड़े के ऊपर से हाथ लगा के आप खुजली को थोड़ा बहुत शांत कर सकते हैं। बट जो हमारे अदर बॉडी पार्ट है, हाथ पैर और ब्रेस्ट है, इन सब में जो हमें अचानक से इतनी ज़्यादा, मतलब कि एक तो लिमिटेड खुजली है, लेकिन कुछ खुजली ऐसी हो जाती हैं। मैंने भी ये चीज़ फेस किया है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल सकती हूँ कि जिन महिलाओं को अदर बॉडी पार्ट में खुजली हो जाती है ना, सच में उनके लिए झेलना मुश्किल हो जाता है, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मुझे पैरों में खुजली हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुजली, मतलब कि हालत ख़राब हो गई थी खुजली करते करते पैरों में। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसी का नतीजा ये रहता है कि जो हमारा लीवर है ना, लीवर पे क्या हो जाता है कि पित्त की मात्रा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से लीवर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है हमारी। ये बातें आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे, कि मोस्ट ऑफ जो आपको बताएंगे वो यही बोलेंगे कि स्किन खिंच रही है और ड्राइनेस आ रही है, ठीक है। लेकिन अब पैरों की तो इतनी ज़्यादा स्किन नहीं खिंचती ना, मतलब खिंचती है लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं खिंचती। जितना पेट हो जाता है उतना तो कुछ और नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर भी खुजली बिल्कुल इतनी खतरनाक हो जाती है कि कुछ कह ही नहीं सकते। तो उसका रीज़न यही रहता है कि हमें जो है पित्त की मात्रा जो है हमारे शरीर में बढ़ जाती है। लीवर में हमारे पित्त बढ़ने की वजह से जो है ये सब हमें प्रॉब्लम होती है, और उसका रीज़न रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक। उसमें आप कुछ भी लगा दो, वो आपको आराम थोड़ी बहुत देर के लिए देगा। ऐसा नहीं है कि आपको आराम हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी, वो ठीक ऐसे नहीं होती है। या तो वो आपकी डिलीवरी के बाद ठीक होगी। इस कंडीशन में डॉक्टर्स के पास जरूर जाना चाहिए। तो डॉक्टर क्या करती है ना, हमारा एलएफटी करवाती है, लीवर फंक्शन टेस्ट हमारा होता है इस कंडीशन में। और वही डॉक्टर, जो अगर खुजली की समस्या ज़्यादा है तो आपका जो है लीवर फंक्शन टेस्ट ही होना है प्रेगनेंट, उससे पता चल जाता है क्या, मतलब सही में लीवर में इन्फेक्शन हो चुका है पित्त बढ़ जाने की वजह से। तो वो डॉक्टर आपको जो है, वो डॉक्टर फर्दर रिपोर्ट्स देख के आप खुद भी समझ में आ जाएगा, या डॉक्टर देख के बता देंगे आपको, और उस अकॉर्डिंग जो है वो आपको इचिंग के लिए आपको मेडिसिन दे देंगी, ठीक है। तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है, अगर अगर अदर पार्ट में खुजली ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर से आपको ज़रूर एक बार मिल लेना चाहिए, तो उसी के बाद आपको जो है शांति मिलेगी। तो वरना अदरवाइज खुजलाते ही रह जाओगे, लास्ट टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाती है। और वैसे अपना जो है, अपने जो उपाय हैं है ना, वो तो करने चाहिए। घरेलू उपाय तो हमेशा अच्छे रहते हैं। नीम की पत्तियों का पानी जो है आप नहाने में उसे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एलोवेरा भी बहुत अच्छा रहता है। बट वो खुजली ऐसे परमानेंट ठीक नहीं होगी, आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा उसके लिए। मिलने में ही समझदारी है ना। क्योंकि स्किन पे क्या होता है ना, फिर ब्लड निकलने लगता है, फिर ज़्यादा खुजली करते रहते हैं हम तो वो फैलने लगती है। तो फैलने से अच्छा ये है कि डॉक्टर जो है उसे कंट्रोल में ले आते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बात और है, अगर आप लोगों को खुजली होती है ना, तो आप लोग एक चीज़, एक तो आप लोगों को कपड़े जो है वो कॉटन है ना, कपड़े कॉटन और लूज़ कपड़े पहनने चाहिए। स्पेशली जो है कपड़ों का बहुत रोल रहता है, क्योंकि अगर इरिटेट करने वाले स्किन को कपड़े पहनेंगे तो उससे जो है वो इचिंग बढ़ जाती है। क्योंकि वैसे ही हम लोग इरिटेट रहते हैं खुजली की वजह से, प्लस कपड़े और इरिटेशन करते हैं, तो इससे दिक्कत जो है बढ़ सकती है। इसके अलावा हवा और धूप, कोशिश करना कि जिन एरियाज़ पे आपको दिक्कत हो रही है, मतलब खुजलियाँ हो रही है ज़्यादा, तो उसे आप हवा भी दो, मतलब जो फ्रेश एयर है वो भी मिले और जो धूप है वो भी मिले एटलीस्ट मॉर्निंग की। तो उससे भी देखना आप लोगों को बहुत हद तक आराम मिला है, क्योंकि मुझे बहुत आराम हुआ था, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रही हूँ। तो इसके पीछे जो है वो बेबी बॉय और बेबी गर्ल को जो कनेक्ट किया जाता है, ऐसा कहते हैं कि अगर आपके ब्रेस्ट में खुजली है तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर आपके ये पैरों में खुजली है तो आपको बेबी गर्ल होगी, ठीक है। तो पहली बेटी के टाइम पे तो मुझे खुजली हुई ही नहीं थी,
और दूसरी के टाइम पे हाँ मुझे पैरों में खुजली हुई थी। तो दोस्तों बस इसी के साथ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार दोस्तों।